डल विजन हो जाता है, उसको हम लोग एम्ब्लोपिया कहते हैं। जिसकी आई का जब बच्चा देखता है स्क्वींट वाली आई से, तो वह जरा उससे इमेज अच्छा नहीं बनता है। पर कैटरेक्ट है बचपन से एक आंख में बच्चे को जन्मजात, तो पैचिंग करने से कई बार इंप्रूव होने लगता है। पर पैचिंग का शेड्यूल है, दूर देख रहा है तो एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से देखता है। सर, ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना, ये स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं दिख पाता है, इसको जो है क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, अभी चेकअप करता हूँ, मैं बताता हूँ Yes. आपके लिए क्या दिक्कत है। वहाँ देखना बोर्ड पर सामने पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है साफ? ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिए। इस वाली आंख से भी साफ नहीं दिख रहा आपको नीचे, है ना? आप देखिए, ठीक है। देखिए, इस बच्चे को चश्मे का नंबर देने के बाद भी ये साफ नहीं देख पा रहा है। हो सकता है इस बच्चे को पहले से इसकी नज़र कमजोर रही हो, जिसके कारण चश्मे द्वारा भी ये उतना नहीं पढ़ पा रहा जितना एक हेल्दी बच्चा देखता है। तो हो सकता है इसे एम्ब्लोपिया की प्रॉब्लम हो, यानी इसकी आई जो है वो एम्ब्लोपिक हो। सर, एम्ब्लोपिया होता क्या है और इससे क्या बीमारी है? एम्ब्लोपिया क्या होता है और क्यों होता है, यस सर। और इससे कैसे बचाया जा सके या इसका कैसे इलाज किया जा सके, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। ओके सर। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार आई केयर खटीमा में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सर कुछ जानकारी जो आपसे चाहते हैं वो एम्ब्लोपिक आई या लेजी आई से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एम्ब्लोपिक आई या लेजी आई होती क्या है? एम्ब्लियोपिया कहते हैं इसको हम लोग। ये एम्ब्लियोपिया वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली ओरिजिनली ग्रीक वर्ड से निकला है एम्ब्लियोपिया। इसमें दो मिला हुआ है, एम्ब्लियोस का मतलब होता है डल, और ऑप्स लिखा हुआ रहता है। इन दोनों को मिलने से एम्ब्लियोपिया बना। ऑप्स का मतलब होता है विजन, तो जिसका डल विजन हो जाता है उसको हम लोग एम्ब्लियोपिया कहते हैं। जिसकी आई का डल विजन है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्लियोपिया या लेजी आई भी कहते हैं, लिटरल जनरली बोलचाल की भाषा में। अब इसमें होता क्या है कि जो अगर मैं देख रहा हूँ, आँख का एग्जामिन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आती है। ना पुतली की बीमारी है, ना उसको पर्दे की बीमारी है, ना कोई और बीमारी का पता ही नहीं चलता है। जब देखते हैं कि बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका विजन इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं ये आई इसकी एम्ब्लोपिक हो गई है। तो जब रीजन नहीं पता चलता है, रीजन मीन्स सब कुछ जो रीजन रहता भी है तो उसको ठीक करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं एम्ब्लियोपिक आई। मतलब एक कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि हमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है और पेशेंट भी नहीं देख रहा है, दोनों को नहीं दिख रहा है कि क्या कारण है। हमें नहीं दिख रहा है कि क्या कारण है, अब पेशेंट तब भी नहीं देख पा रहा है। यही एक चीज और जानना चाहते हैं, एम्ब्लोपिक आई होने का मुख्य कारण या बुनियादी कारण क्या है? असल में इसमें जो आई कम उम्र में, मतलब बच्चे में 7 साल 8 साल के बच्चे के नीचे बच्चा अगर नहीं देख रहा है कोई कारण से, तो आई एम्ब्लियोपिक हो जाता है। तो इसके सबसे बड़ी जो कॉमन रीज़न है वो होता है एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। मतलब जी एक आँख जो है वो आँख अच्छे तरीके से देख पा रहा है एक आँख, और दूसरा आँख बिल्कुल नहीं देख पा रहा, कम दिख रहा है। दोनों आँखों के डिफरेंस 2 लाइन का एटलीस्ट होता है।
अगर स्नेलन चार्ट जो बोलते हैं हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें 2 लाइन का फर्क होता है। अगर एक आंख 6/6 है सपोज, और दूसरी आई उसको 6/18 देख रही है, क्योंकि उसमें नंबर है उस आंख में, और वह नंबर आंख का इम्प्रूव नहीं कर रहा है नंबर देने के बावजूद, तो बोलेंगे हम लोग, जैसे राइट आई का 6/6 है, 6/18 आ रहा है दूसरे में, और देने के बाद भी नंबर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है और कोई रीज़न और पता नहीं चल रहा, तो हम लोग बोलते हैं एम्ब्लोपिक है। तो इसको कहते हैं एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया। और एनाइसोमेट्रोपिक में हाइपरमेट्रोपिक भी हो सकता है दोनों आंखों को, मायोपिक भी हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में फर्क है। कभी कभी दोनों आंखों में नंबर रहता है पर ज़्यादा नंबर है, जैसे हाइपरमेट्रोप में दोनों आंख में हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट, और 4 से ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिक है दोनों आए, तो बचपन में उसने नंबर ही नहीं लगाया, तो बड़ा होके उसमें दोनों आंखों में कम दिखेगा, तो बाइलैटरल एम्ब्लोपिया हो जाता है कई बार। तो 6/12 से विजन कम ही रहता है, तो दोनों में वर्ष रहता है 6/12 से, तब भी हम लोग उसको कहते हैं आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लोपिया। ये है। तीसरा एक कारण है स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लोपिया, माने स्क्विंट रहता है। पेशेंट को क्या होता है, एक आंख कुछ टेढ़ी हो जाती है किसी कारण से, तो वो स्क्विंट वाला जो आई है, वो पेशेंट जब बच्चा देखता है स्क्विंट वाली आई से, तो वह जरा उससे इमेज अच्छा नहीं बनता है पर्दे में, और दूसरा नॉर्मल आई से देख रहा है तो उसको अच्छा दिख रहा है, तो वो अपना स्क्विंट वाली आई को यूज़ नहीं करता, वो धीरे धीरे वो अपना दूसरे डोमिनेंट आई जिससे दिखाई दे रहा है उसी से देखना चाहता है, तो अपने आप वो एम्ब्लोपिक हो जाता है। जिसको यूज़ नहीं करेंगे तो एम्ब्लोपिक हो जाएगा। तो एक स्क्रीन के कारण भी होता है। और एक होता है, एक और कारण है, जैसे बचपन में किसी को कंप्लीट टोसिस हो, आँख का पलक पूरी तरह से, एक आँख का पूरी तरह से झुका हुआ हो, तो उस आँख का यूज़ नहीं कर सकेगा बच्चा, और दूसरी आँख ठीक है, तो आँख का सभी पार्ट्स ठीक है, पर वो कंप्लीट टोसिस है, मैंने झुका हुआ है, तो वो नहीं देख पाएगा, तो वो आँख धीरे धीरे एम्ब्लोपिक हो जाएगी, जो झुकी हुई आँख। या कैटरेक्ट है, बचपन से एक आँख में बच्चे को जन्मजात मोतिया है, तब भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी डेप्राइवेशन एम्ब्लोपिया। उसमें सेंसेशन नहीं गया तो वो एम्ब्लोपिक हो गया। इसको एम्ब्लोपिया एक्स एनोप्सिया भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जनरली होते हैं, 3 तरह का कारण होता है, बेसिक रीजन है। एक सर और जानकारी चाहते हैं, एम्ब्लोपिक आई को ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, अगर किसी को एम्ब्लोपिया है, कोई बच्चा आया, उसको देख रहे हैं कम विजन है, तो उसका पता लगाना रहता है कि कहीं स्क्विंट तो नहीं है, जो हमने कभी बताया भी था, या उसको कोई टोसिस वगैरह तो नहीं है, झुका हुआ, या कैटरेक्ट नहीं है, पैथोलॉजिकल रीजन तो नहीं है कोई, और नहीं पता चला नहीं उसको इसका चश्मे का नंबर ज़्यादा है, एक आँख में ज़्यादा है, दूसरा में कम है, तो उसको हम लोग करेक्ट कर देते हैं, चश्मे का नंबर उसका करेक्ट कर देते हैं, और उसको कहते हैं कि ठीक है आप आइए 8 वीक के बाद। बच्चा 8 वीक तक चश्मा लगाता है नॉर्मल, और देखा जाता है कि उसका विज़न इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है चश्मा लगाने के बाद। अगर चश्मा लगाने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसको अब एक्लूजन थेरापी करना पड़ेगा। मतलब उसकी आँख को, जो अच्छी आँख है जिससे वो देख रहा है, उसको बंद करना रहता है, और जो खराब आँख हो रही है, एम्ब्लोपिक आई हो रही है, उसको हम लोग उसी बोलते हैं कि देखो एक्सरसाइज एक तरह का कर दिया, ऑक्लूजन थेरापी, पैचिंग करते हैं। तो पैचिंग करने से कई बार इम्प्रूव होने लगता है, पर पैचिंग का शेड्यूल है, ऐसा है कि अगर मॉडरेट एम्ब्लोपिक है, मॉडरेट एम्ब्लोपिक, माइल्ड एम्ब्लोपिया और सीवियर एम्ब्लोपिया, किसी तरह का भी बच्चा में आ सकता है। अगर मॉडरेट है, मतलब किसी को विज़न चश्मा देने के बावजूद उसकी विज़न 6/12 से लेकर 6/24 के बीच में है, तो उसको हम लोग मॉडरेट एम्ब्लोपिक कहते हैं। अगर वो ऐसा कंडीशन है, तो उसको हर दिन 2 घंटे जो खराब आँख है, एम्ब्लोपिक आई है,
उसी से देखने के लिए एक्सरसाइज कराया जाता है और अच्छी आँख को पैच करते हैं, जो भी इसकी अच्छी आँखें। 2 घंटा बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ, नज़दीक का काम दूर का काम, हर दिन वो पैच रखेगा 2 घंटा, और खराब आँख से ही पढ़ेगा खेलेगा 2 घंटे तक। वैसा हर दिन किया जाता है 8 वीक तक, 2 महीने तक, और फिर हम लोग बुलाते हैं 2 महीने के बाद और देखते हैं कि इसका विजन इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज उसके बाद भी नहीं इंप्रूव कर रहा है, तब हम लोग उसको पैचिंग की टाइम बढ़ा देते हैं। जो पैचिंग की टाइम हमने 2 घंटा बोला था हर दिन मॉडरेट वाले को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 2 घंटा नहीं, आप लगाइए 6 घंटा। 6 घंटा बंद कीजिए अच्छी आँख, और वैसा फिर 2 महीना तक कीजिए, और फिर हम लोग 2 महीने के बाद देखते हैं कि इसका इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। एट द सेम टाइम उसका पेनलाइजेशन बोलते हैं। पेनलाइजेशन मतलब कि एक जो अच्छी आँख है उसमें हम लोग एट्रोपिन भी देते हैं 1%। बोलते हैं कि वीक में आप सैटरडे संडे एक ड्रॉप बच्चे को अच्छी आँख में डालो, ताकि वो उससे और अच्छा नहीं देख पाएगा, तो उसके इम्प्रूवमेंट होगी खराब आँख की। तो इसको पेनलाइजेशन भी करते हैं। अगर वो सीवियर एम्ब्लोपिक है पेशेंट, मतलब सीवियर मतलब उसकी विजन 6/24 से भी कम है, तो उसको 24 आवर से ही बंद करा देते। फिर 2 महीना ऑब्जर्व करते हैं, और 2 महीने के बाद आया और देखा कि नहीं, फिर भी नहीं इम्प्रूव कर रहा, तो विटामिन एक गोली आती है सिटिकोलिन करके, उसको हम लोग दे देते हैं कि 500 mg का रोज इसको खिलाना, और पैचिंग कंटिन्यू करते हैं, और 2 उसको खिलाते रहिएगा आप 1 साल तक। उससे भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक होने लगता है। और किसी किसी का तो 6/6 ही हो जाता है बच्चों में 7 साल 8 साल की उम्र तक। उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है 17 साल तक, हम लोग देखते हैं कि यूजुअली बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, पर उसके बाद तो होने का रीज़न नहीं होता है, क्योंकि रिजिड हो जाता है। हमारे जो ब्रेन है, विजुअल कॉर्टेक्स है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पैचिंग का अपना एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि पैचिंग बच्चा जो होता है, वो कोई भी बच्चे को अगर आंख बंद करके रख दिया जाए ना, छोटा बच्चा है, तो वो उसको निकालना चाहता है, उसको फेंक देना चाहता है ऑल द टाइम। तो अगर बच्चा को बड़ा, उसके लिए कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। बच्चा को हमेशा बोला जाए कि आप लगा के 2 घंटा रहो, तो शुरू के दिनों में दिक्कत भी आती है। तो इसको दूर करने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं, ग्लास दे देते हैं। उसका ग्लास होता है, दोनों ग्लास होता है, उसको चश्मा में बेंगर्टर ग्लास बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो अच्छी आँख है ना, अच्छी आँख को उसको जरा ट्रांसपेरेंट, डीप ट्रांसपेरेंट वाला, ट्रांसल्यूसेंट रहता है, पर उसमें जरा सा अपनी उससे कम दिखता है उसको, और उसको खराब वाली आँख से ही देखने के लिए बाध्य किया जाता है। पर ऐसा जो ग्लास दिया जाता है उसको, उसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है। उसमें बोला जाता है कि इसको साल भर लगाओ, वो लगाता रहेगा। हर 3-3, 2-2 महीने में डॉक्टर को दिखाता रहता हम लोगों को, और उसकी अगर इम्प्रूवमेंट होते रहती है, तो उसकी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो और डार्क करते जाते हैं उसको, उस ग्लास को, और अगर हो रही है तो उसको हम लोग जरा कम करते रहते हैं। डार्कनेस के उसका है, उसमें कई तरह का ग्लासेस आता है, उसको कम करते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और आजकल तो कंप्यूटराइज का ज़माना है, तो कंप्यूटराइज के ज़माने में विज़न थेरापी आ गया है। मशीन आता है जिसमें बच्चा बैठ जाता है सामने और अच्छा से खेलता है, दोनों आंखों से खिलाया जाता है उसको। तो उससे क्या होता है कि वो खेल खेल में ही उसकी इम्प्रूवमेंट होने लगती है, उसमें कोई पैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक विज़न थेरापी, वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि उसको खेलने का मन करता है और वो खेलता रहता है। अगर विज़न थेरापी का भी जगह नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, पैचिंग करा ही रहे थे, पैचिंग के साथ साथ इसको जितना कराइए। हम लोग मोती दे देते हैं, लाल मोती, सफ़ेद मोती, काला मोती मिला के उसको पकड़ा दिया, बच्चे के सामने रख दिया, और उसको बोला जाता है कि तुम इसको लाल वाली मोती को अलग करो बाकी मोतियों से। तो लाल वो देखता है, तो लाल जो है कलर, वो रेटिना को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, फोबिया को, जो मैकुला का फोबिया होता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसकी एक खराब आई से जब देख रहा है तो वो स्टिमुलेट ज़्यादा होगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है। उसको बोला जाता है मोती से तुम माला बनाओ, सब लाल मोती से चुन के बनाओ, तो वो बनाएगा, उसको खेल खेल में वो बनाता है, तो उसका इम्प्रूवमेंट भी देखा गया, उससे भी ज़्यादा होता है।
और प्रोग्नोसिस कैसे देखा जाता है? हम लोग स्नेल चार्ट जो होता है ना, जो देखते हैं दिखाते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सा लेटर्स रहता है, तो कई लोगों को उसमें नहीं इम्प्रूवमेंट मालूम होता है। पर ऑप्टोमेट्रिस्ट सबको जानना चाहिए जो चश्मा की जांच कर रहा है कि सिंगल लेटर वाला में इम्प्रूवमेंट पहले होता है, जिसको क्राउडिंग फिनोमिनन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, सिंगल लेटर जो रहेगा वो उसमें ज़्यादा, अगर कोई 2 लाइन पढ़ रहा है स्नेल चार्ट में बच्चा, तो हो सकता है वो 3 लाइन 4 लाइन पढ़ ले सिंगल लेटर वाला में। तो इसका मतलब है कि वो इम्प्रूव कर रहा है। तो बार बार बुला के पहले उसको देखना चाहिए कि वो इम्प्रूव कर रहा है। जब उसमें इम्प्रूवमेंट पूरा होने लगे तो अपने आप स्नेल चार्ट में इम्प्रूव करने लगेगा। ये भी एक तरीका है, सभी को जानना चाहिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट में यही है, यही करते हैं, उसके ज़्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते। सर, हमारे वीडियो देखने वालों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे बच्चों को एम्ब्लोपिक होने से बचाया जा सके? देखिए, माता पिता का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पेरेंट्स का, कि बच्चा जब छोटा है, जब 3 साल से कम बोल भी नहीं पाता है, तो उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये बच्चा जो है जब चलता है, जरा सा ऊंचा नीचा है, तो वह बार बार उसमें गिर तो नहीं जा रहा है, एकदम प्लेन होना चाहिए बच्चे को। तो जरा सा ऊंचा नीचा है तो वो रुकना चाहिए, उसको रुकना नहीं, गिर जा रहा है। तो हो सकता है उसको आंख में देखने में उसको ऊंच नीचे पता नहीं चलता है कहाँ नीचे है, तो इसका मतलब स्ट्रेप्सिस उसकी कमी हो रही है, मतलब एक आंख से ठीक दिख रहा है, दूसरा में नहीं दिख रहा है, तो बाइनोक्युलरिटी उसकी नहीं है, ये चीज़ है हो रही। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ऐसे पेशेंट, वैसे बच्चे को, कि क्या इसका देखने बार बार गिर क्यों रहा है। या बच्चा दूर देख रहा है तो एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से देखता है, क्योंकि उसको ब्लरिंग दिखता है, उसको अच्छा नहीं दिखता है, तो वो क्या करेगा, बंद करेगा, ऐसे कर लेगा और दूसरी आंख से देख रहा है। तो उसको भी माता पिता को देखना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। एक है कि वो कहीं टीवी चल रहा है तो टीवी के दूर में सब लोग देख रहे हैं, वो जा रहा है सामने, बार बार टीवी के सामने जा रहा है, इसका मतलब है वो मायोपिक हो रहा है। तो वहां पर भी उसको आंख का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा किसी चीज को बॉल दे दिया, वो बॉल ढूंढने जा रहा है बच्चा छोटा, मैं छोटी बच्चे की बात बोल रहा हूँ, मैं 3 साल से छोटे, वो बॉल को पकड़ नहीं पा रहा, वो या तो बॉल को मिस कर दे रहा है, वो कभी आगे की तरफ हाथ डालता है, कभी वो पीछे की तरफ डालता है, मतलब उसके बाइनोक्युलरिटी नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ बॉल है। तो उसको हो सकता है आई में प्रॉब्लम है, तो माता पिता ही बताएंगे ना कि कहाँ पर है। तो उस बॉल को पकड़ के अगर नहीं ठीक पकड़ रहा है तो उसकी आंख जांच करानी बहुत जरूरी है। और अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 3 साल के बाद 4 साल के बाद अगर वो बोलने लगा, लेटर्स पढ़ने लगा, तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल भेजने पर उसको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा। ये एक बार हर 6 महीने में 3 साल के बाद तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को आँख की जांच कराए। अगर नहीं कराएंगे तो वो एम्ब्लोपिया पकड़ेंगे नहीं जाएंगे, और जब नहीं पकड़ेगा तो 7 साल के बाद, 8 साल के, 9 साल का जब बच्चा हो जाता है तब पता चलता है कि इसकी आँख, तो उसमें क्या प्लास्टिसिटी खत्म हो गया, वो विजुअल कॉर्टेक्स इंप्रूव नहीं करता है, उतना बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पैचिंग के बाद भी उसकी इंप्रूवमेंट उतनी नहीं हो पाती है। और जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है दोनों, हम लोग राइट हैंड को बचपन से हम लोग यूज करते आए हैं, पेन से लिखते हैं तो राइट हैंड से लिखते हैं, जनरली राइट हैंडेड पर्सन, और लेफ्ट हैंड यूज नहीं करते। तो आज मेरे को बोला जाए लेफ्ट हैंड से लिखो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, कर लेता हूँ बहुत काम, हम लोग करते ही हैं, पर लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते, फाइन वर्क है ना, क्योंकि हमारा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन जो है ब्रेन का वो राइट हैंड के साथ है, लेफ्ट का नहीं है। मैंने भी जो ऑपरेशन शुरू किया था, इसका फेको करना शुरू किया तो बैकबोन में दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। आज से 2005 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त लेफ्ट हैंड से चॉपर पकड़ने में मेरे को दिक्कत आती थी, मैं कर ही नहीं पाता दोनों में, लेफ्ट हैंड चलता ही नहीं था, आदत नहीं थी। तो मैं लेफ्ट हैंड के लिए मैंने सेविंग शुरू किया बाएं हाथ से, हर चीज काम बाएं हाथ से, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। वैसे ही बच्चा अगर 17 साल का भी हो गया है, ज्यादा उम्र हो गई है, तो उसको पैचिंग से फायदा तो होता है, पर इससे मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, फिर भी इंप्रूव किया तो उनकी विजन पूरा इंप्रूव नहीं करती है। इसलिए 7 साल के नीचे ही देखना रहता है। माँ बाप का कर्तव्य है कि वो ठीक से देखे कि इनकी विजन इंप्रूवमेंट, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आँख टेढ़ा होकर कभी कभी तो नहीं देख रहा है, आँख बंद करके तो नहीं देख रहा। अगर देख रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए,
डॉक्टर उसे देखेगा कोई बीमारी तो नहीं है, और है तो अगर रिफ्रैक्टिव एरर है उसको चश्मे का नंबर चश्मा देगा, अगर उसको आँख में कोई और बीमारी है तो उसका इलाज करेगा ताकि एम्ब्लियोपिक ना हो। क्योंकि एक बार एम्ब्लियोपिक 25 साल का हो गया, पता चला कि दब गए, तो वो हमेशा ज़िंदगी भर ही वो आँख दबी रहेगी। देखने में तो ठीक लगता है, लेजी आई बोलते हैं इसीलिए कि वो आँख काम ही नहीं कर रहा, वो आलसी हो गया। तो सबसे बड़ा इसमें पेरेंट्स का रोल है, बस यही मैं कहूँगा। हो गया सर, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने देखा, सर ने बताया एम्ब्लियोपिक आई या लेजी आई होती क्या है और लेजी आई होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। सर ने ये भी बताया कि माता पिता को किस उम्र पर अपने बच्चों का आई टेस्ट कराना चाहिए ताकि उन्हें एम्ब्लियोपिक होने से बचाया जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। यदि इस तरह की समस्या आपके बच्चों को हो तो हमारे हॉस्पिटल कुमार आई केयर खटीमा में आकर संपर्क करें या नीचे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।